वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर हैं और सीनियर रहनुमा हैं और सेक्रेटरी जनरल पंजाब भी रहे हैं और इन्होंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल से सियासत का आगाज़ किया था और जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं अमीन ज़की साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़की साहब, एक तो मुझे बताइए कि कल का जलसा जो था उसमें आप गए, यकीनन जिस तरह की आप जिन लोगों के साथ आपने वक्त गुजारा है, मिराज मोहम्मद खान साहब के साथ, दीगर लोगों के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, आपकी ग्रास रूट लेवल से ट्रेनिंग है एज अ पॉलिटिकल वर्कर। मुझे बताइए कि अगर आपके हाथ में कमांड होती कल वाले जलसे की, कहते हैं कि घुप अंधेरे में एक रोशनी की किरण था ये जलसा आप लोगों के लिए, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। और उसमें आपको पॉजिटिविटी गेन करनी थी। जी। लेकिन इस जलसे में नेगेटिविटी गेन हुई है, यानी उन्होंने लेजिटिमेट करने की कोशिश की है कि 9 मई हमने ही किया था, हम में से ही लोग थे वो, जिस तरह की वो स्पीचेस वहां पे हुई। तो मुझे बताइए कि अगर आप लोगों के हाथ में ये कमांड होती इस जलसे की, तो आप क्या करते? इन्होंने जो किया है उसके बरक्स आप क्या करते? देखें जवाद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। ये जलसा पहले 22 अगस्त को था, फिर अब 8 सितंबर का इन्होंने टाइम दिया था। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने रुकावटें बहुत डाली, कंटेनर लगा के बंद कर दिया। जलसा बहुत बड़ा था, बड़े लोग जलसे में शरीक होने से रह भी गए, तो बहरहाल फिर भी बहुत तादाद थी। लेकिन जलसा अगर तहरीक इंसाफ जिन लोगों ने बनाई थी 2011 तक, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी, जब 2011 का जलसा कामयाब हुआ 30 अक्टूबर वाला मीनारे पाकिस्तान, उसके बाद जो लोग आए, उसके बाद इमरान खान साहब से ये गलती ये हुई या करवाई गई कि उन्होंने अपनी उस पुरानी टीम को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। पूरे पाकिस्तान में कोई एक बंदा होगा जो साथ रखा, लेकिन ज्यादातर उन्होंने नए लोगों को आगे लेके आए। हालांकि सियासी पार्टियों में ऐसा नहीं होता, मतलब जो लॉयल्टी भी देखी जाती है कि उसकी टाइमिंग और उसकी जद्दोजहद के साल कितने अरसे से वो पार्टी के साथ है, वो भी देखी जाती है। और ये होता क्या है, जो अग्रेसिव होते हैं उनके लिए एक अलग स्पेस होती है, और जो आप जैसे मोतदिल लोग होते हैं उनकी जगह सेनेट में होती है। अगर उनका वोट बैंक ज्यादा नहीं है, उनको ऐसी चीजें दे के कानून साजी के लिए साथ रखा जाता है। तो वो मतलब हुआ ये, मतलब समझ लें कि या करवाई गई गलती या इमरान खान ने जानबूझ के की। फिर ऐसे लोग आते गए, और खासकर 2018 की जब गवर्नमेंट आई और उस वक्त जो लोग आए, जिस तरह के लोग शामिल हुए, तो उन्होंने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से 9 मई भी हुआ। मतलब इमरान खान जो बात करते थे, मतलब कोई ऐसी बात भी करते थे, और उनके मुंह से कोई गलत बात भी अगर निकल जाती, तो ये आगे से जो बहुत ज्यादा चापलूस थे लोग, ये मतलब मना नहीं करते थे ये कि खान साहब ये गलत बात है, ये इस तरह नहीं करनी। लेकिन वो बहरहाल वो चीजें हो गई। नहीं, वैसे ए तुसी थोड़ी जी नाइंसाफी कर रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जड़ा मैं ते तुसी बहुत क्लोज रहे हैं खान साहब दे। जी बिल्कुल। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ भी पता है कि खान साहब इख्तलाफ राय पसंद नहीं करते। हाँ, तो हुआ ये, इसीलिए वो नापसंद नहीं करते ना, वो इख्तलाफ राय रखते हैं। आप लोगों को देखें, मुझे याद पड़ता है ये उमर सरफराज चीमा, मैं, आप लोग, ये मुजीबर रहमान शामी साहब, ज़ियाद शाहिद साहब, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, अक्सर वहां पे सिटिंग्स होती थी और खान साहब कह रहे होते अब आज बड़ा तगड़ा बंदा मुझे यार जवाद मेरे साथ चलो मुल्तान, वहां पे बड़ा तगड़ा बंदा हमें ज्वाइन कर रहा है, हमें बिहाड़ी में बड़ा ज्वाइन कर रहा है। बड़े क्लोज हमारे रिलेशन थे, हम समझते थे कि खान एक सीधा साधा बंदा है। लेकिन आज पता चलता है कि खान साहब बहुत बड़े गेमर हैं और इतनी बड़ी गेम कर जाते हैं जैसे हम लोगों के साथ भी वो गेम कर गए। बहरहाल
तो ये उनकी सियासी विजन समझ लें कि इस तरह की थी, इस तरह की बन चुकी थी। अच्छा, वैसे थोड़ी मासूमियत भी कमाल है यार, सियासी विजन, वाह जी वाह। तो यही कह सकते हैं ना कि वो सियासी विजन किस तरह की थी। शबीर सियाल भी बेचारा सिर ते बाहर रख के रोंदा फिरदा है। हाँ जी, तो ये है बारह। फिर वो उसमें अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह बातें की हैं जलसे में, उससे माहौल ज्यादा खराब हुआ है जी। और उसमें ये भी हुआ कि आज देखो ना, जो हमारी क्यादत है, बैरिस्टर गौहर और गौहर अयूब, अपने उमर अयूब वगैरह ने माफी भी मांगी है। हाँ, कि वो कल वाली जो भी हुआ, तो इस तरह की स्टेज आनी नहीं चाहिए। ये उसी तरह की माफी है जिस तरह 9 मई की मांग रहे हैं। नहीं, 9 मई की तो नहीं मांग रहे। तो बहरहाल, तो ये है सूरत हाल। मतलब बहरहाल उससे मैं समझता हूँ जलसे से जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी वो नहीं होती। वो नहीं। अच्छा सर, दिल दुखता है? दिल तो दुखता है यार, जिन्होंने पार्टी बनाई है उनका दिल दुखता है। ये इससे भी दिल दुखता है कि जी लोगों की खवातीन के बारे में जिस तरह की गंडापुर जुबान इस्तेमाल करता है और जिस तरह से पाकिस्तान की, नहीं कहना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की पहली खातून चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जब से पाकिस्तान बना है, उनके बारे में जिस तरह से वो गुफ्तगू उसने की है, और मुझे नहीं करनी चाहिए। बल्कि जब मोहतरमा बेनजीर वजीर आजम थी, उनके बारे में भी ये लोग करते थे, नून लीग वाले। वो कौन था? अच्छा, ये भी आज बता दें कि वो कौन था जो करता था। वो शेख रशीद था, वो सर शेख रशीद था। मैं खुद कवर करता रहा हूं नेशनल असेंबली में, और वो फिर खान साहब के दाएं बाएं रहा। खान साहब को इस तरह के लोग पसंद है। हाँ जी, तो ये है, इसलिए ये पार्टी को नुकसान हुआ है। इन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। मतलब इमरान खान की तारीफें करके उसको पता नहीं क्या पेश किया कि ये बहुत बड़ा सियासतदान है। अच्छा सर, आज आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ कि अगर ये गंडापुर इस तरह की स्पीच ना करता, अचकजई साहब ने भी कोई दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया, जितना बड़ा क्राउड आपने इकट्ठा कर लिया था, आज हर एंकर डिस्कस कर रहा होता कि लीडर की गैर मौजूदगी में भी लोग उसकी कॉल पे आए, हम ये डिस्कस कर रहे होते, अजय तहम्मुल की तकरीरें होती, तादाद डिस्कस कर रहे होते, तो वो बहुत अच्छा होता। और वाकई आपकी बात सही है, एक अच्छी मतलब पॉजिटिव डिस्कशन हो रही होती। और फिर शायद इस तरह का एक रवैया बनता कि ये इंतहा पसंद लोग नहीं है, बड़े पुरअमन आए पुरअमन चले गए, इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, लिहाजा इनके लीडर का हक बनता है पाकिस्तान की सियासत में जो है फ्रंट लाइन पे। मतलब अगर इस तरह होता तो इस तरह जरूर होता। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है खवातीन एंकर के बारे में, एंकर्स के बारे में, लफ्ज उन्होंने, मैं तो ओपनली कह देता हूं कि मैं नंगा करूंगा, तो मुझे बताइए कि क्या ये अपनी हमायती जो खवातीन है, खा वो एंकर हो या इनकी हो, उनके बारे में भी इस तरह के अल्फाज कह सकते हैं गंडापुर? नहीं, कहने नहीं चाहिए। मतलब मैं जब तमाम औरतों के बारे, औरत कोई भी हो, ठीक है ना, वो एंकर है, सियासी वर्कर है, कोई भी किसी के बारे में भी ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। हर एक के अपने घर में भी माएं बहने हैं, बिल्कुल, अगर देखना चाहिए आदमी को इस तरह की बात नहीं करता। अच्छा, ये वो कहीं अपने आप को बाकायदा जानशीन तो नहीं समझ बैठे इमरान खान का? क्योंकि खान साहब भी इस तरह का ही मरियम का नाम लेके इस तरह की बातें करते थे, और फिर खान साहब भी ये कहते थे कि जब कोई कहता था खवातीन का रेप हुआ है तो वो कहते थे कि ऐसे कपड़े ना पहन के जाएं, अपना नंग दड़ंग होके बाहर ना निकले, कि मर्द हजरात ऐसा करें। कहीं ये इमरान खान के जानशीन तो नहीं समझ बैठे अपने आप को? नहीं, ये गलत बातें हैं। बहरहाल तो कोई भी करे, ये करनी नहीं चाहिए ऐसी बात। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आपको क्या फ्यूचर नजर आता है जी, क्योंकि अमेंडमेंट्स भी होने जा रही हैं, 2/3 अक्सरियत अगर है, जो कि हमें फिजिकली पॉलिटिकल जमातों में नजर नहीं आ रही, हुकूमती हिस्से में, लेकिन अगर वो 2/3 अक्सरियत का दावा कर रहे हैं तो फिर आपके ही बंदे टूटेंगे ना? जाहिर है, बिल्कुल, क्योंकि इंडिपेंडेंट है सारे, पता नहीं चलेगा। सही है ना? हाँ, जिस तरह से करना नहीं चाहिए, इस तरह करना नहीं चाहिए। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, ज़की साहब, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है और हम अपनी मर्जी से, क्योंकि फैसल बॉर्डा की जुबान से निकला हुआ लफ्ज हरफ आखिर है। बिल्कुल, ये मतलब मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की अपनी भी गलतियां हैं। अगर ये इलेक्शन में इस तरह ना होता
और मतलब बहुत अक्सरियत से हम जीत सकते थे, जीते भी थे, लेकिन ये कि ये हमारा बल्ला निशान ना जाता, तो सारी गलतियां हमारी भी हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह हुआ तो उसका जवाब सही नहीं दे सके। अच्छा, सुना ये है जकी साहब के अभी शवाहिद तो मेरे पास नहीं है, मुबैना तौर पर बात कर रहा हूं कि ये जो केपीके में मैंडेट दिलवाया गया है ये जनरल फैज का फैज है। नहीं, ये पीटीआई का वोट बैंक तो बहुत था, आपने देखा ना पंजाब में। नहीं, आज अजमा गिलानी अजमा बुखारी साहिबा ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा जी ये भत्ता दे के वो जो टीटीपी के लोग हैं, लेकिन भारत पीटीआई का वोट बैंक था उधर केपी में भी, पंजाब में भी। वो नजर भी आया, लोग जिस तरह निकले हैं। आपको पता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, ठीक है ना, ये आपको बात माननी चाहिए, जो बात मानने वाली वो। अच्छा सर, दूसरा मौलाना फजल रहमान ने सज्जी दिखा के खबी मारी है। हाँ, वो तो जाहिर है इन्हें सोचना चाहिए था कि ये आप उसे पिछले 15 साल से इस तरह के नामों से पुकारते हैं तो वो कैसे दिल से आपके साथ चलेगा। लेकिन वो मजे तो लेते रहे, असद कैसर को बुला के, उनकी टीम को बुला के चस्के तो लेते रहे, बड़ा एंजॉय करते रहे। उनके चेहरे पे जो हंसी आती थी वो देख के आती थी। वो चीजें नजर आ रही थी, लेकिन इन लोगों को नजर नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता ये किस तरह के सियासी लोग हैं। सही बात। अच्छा, कोई अपने वर्कर्स के लिए कोई पैगाम लास्ट? मैं समझता हूँ कारकुनों को चाहिए, जो सियासी कारकुन हैं, जद्दोजहद वाले हैं, उनको चाहिए इकट्ठा होना, इकट्ठे हों। और इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिनों की बात है, पीटीआई की जो असल लोग हैं, असल टीम है, वो इंशाल्लाह आगे आएगी। हमारी यूनिटी जब शो होगी तो इंशाल्लाह आगे आएगी। ठीक, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे आप जैसे लोगों को मौका मिले, हामिद खान जैसे लोग जो है वो नेचुरल लोग आगे आए और पाकिस्तान का भी कुछ भला हो, जो कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए मज़ाकरात के ख़्वाह हैं, उनको पाकिस्तानी रियासत के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ख़्वाह हैं और हर इदारे को अपनी हदूद में रह के बात करने की बात करते हैं। इसी के साथ जो है ज़की साहब आपका शुक्रिया। और हम नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं।